नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज इस वीडियो में काफी विस्तृत रूप से जानेंगे कि कैसे मेगा बुरू ऑपरेशन के तहत 17 माओवादी मारे गए, कैसे कोबरा 209 के जाबाज योद्धा कमांडेंट दीपक ने पूरे 90 जवानों की टीम को लीड करते हुए 1 करोड़ इनामी माओवादी को जंगल में ढेर कर दिया। इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे असली हीरोज को जानेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मुठभेड़ थी, इतनी बड़ी सफलता थी और कहीं ना कहीं इनकी शौर्य गाथा छुप कर रह जाती है। लोग जान ही नहीं पाते हैं कि वो असली हीरोज कौन थे जिन्होंने उन 17 माओवादियों को इतने खतरनाक ऑपरेशन चलाकर अपनी जान को हथेली में रखकर एक सफल ऑपरेशन किया। एक एक छोटी छोटी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको आज देने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। बीस जनवरी 2026 दिन मंगलवार। इस दिन खुफिया एजेंसियों को नक्सलियों के गतिविधि की एक बड़ी इनपुट मिलती है, जिसमें खुफिया विभाग को पता चलता है कि अनलदा का दस्ता बहदा, कुमडी, टोंटोगढ़ा, कारिया, उसुरिया, तितली घाट इलाके में पहुंच चुका है और बीते 5 दिनों में उन इलाकों में वो भ्रमणशील है। साथ ही ये भी जानकारी मिलती है कि उन इलाकों के कई गांव से राशन की व्यवस्था कुछ नक्सलियों के द्वारा करवाई जा रही है। अनमोल उर्फ सुशांत अपने साथियों के साथ कई बार कई गांव में देखने को मिला। एक तरफ नक्सली अपने खाने पीने को लेकर व्यवस्था में जुटे थे, वहीं खुफिया विभाग और पुलिस उन्हें मार गिराने को लेकर योजना तैयार कर रहे थे। इसको लेकर 20 जनवरी को एक बड़ी बैठक झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों की चाईबासा में होती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बैठक उस इनपुट के आधार पर हो रही थी जिसमें यह साफ तौर पर पता चल चुका था कि माओवादियों का दस्ता उन इलाके में पहुंच चुका है। और फिर सभी अधिकारी ऑपरेशन की प्लानिंग करने में लग गए और ऑपरेशन का नाम दिया मेगा बुरू। उसके बाद से ही सभी थाने को उस इलाके के अलर्ट कर दिया गया। साथ ही जंगल में घुसकर मार गिराने के लिए 209 कोबरा बटालियन की एक टीम भी जो है वो बनाई गई, जिसका नेतृत्व का कार्यभार 209 कोबरा के कमांडेंट दीपक को सौंप दिया गया, क्योंकि दीपक के नेतृत्व में कुछ महीने पहले ही रेला के जंगलों में नक्सली अपटन को मार गिराया गया था। अनुभव के साथ बेहद जाबाज बहादुर कमांडेंट दीपक, जिनकी बहादुरी अदम्य साहस को देखते हुए ऑपरेशन मेगा बुरू की कमान उन्हें सौंपी गई। उसी दिन से ही 2 हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन पर लगाया गया और सारंडा के आसमान में वो दोनों हेलीकॉप्टर जो है उड़ने लगे। तारीख 21 जनवरी दिन बुधवार। कोबरा 209 के 90 जवान ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। दूसरी तरफ माओवादियों की इसकी भनक तक नहीं लगी थी, क्योंकि 20 जनवरी से ही उस इलाके के मोबाइल टावर की सिग्नल रेंज को कम कर दिया गया था। बातचीत भी सही से नहीं हो पा रही थी, जिससे बाहरी हलचल की कोई भी जानकारी माओवादियों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इधर सुरक्षा बलों द्वारा नाइट विजन ड्रोन से माओवादियों के एक एक गतिविधि की जो है जानकारी मिल रही थी। थर्मल इमेजिंग के माध्यम से माओवादी पूरे साफ साफ जंगल में एक कतार में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें साफ पता चल चुका था कि 20 की संख्या में लगभग जो है माओवादी कुमडी के पास होंजोर देरी के जंगल में ठहर चुके हैं। जिसके बाद 209 कोबरा के जवानों की 90 टीम के द्वारा उन्हें जो है जंगल में भेजा गया। 90 कोबरा के जवान जंगल में रात में ही उतर जाते हैं। जवानों के एंट्री से लेकर एग्जिट तक की जो है पूरी रोड मैप तैयार हो चुकी थी। जवान अपने हथियार और कई अत्याधुनिक उपकरण के साथ रात में ही होंजोर देरी जंगल की घेराबंदी करने के लिए जुट गए थे। कई किलोमीटर दूरी कर वहां पर जवान पहुंच चुके थे। जवानों ने रात से ही उस होंजोर देरी जंगल को घेरना शुरू कर दिया था और सुबह होने का वो इंतजार करने लगे। उधर पहाड़ के सबसे ऊंची जगह में अनलदा आराम फरमा रहा था। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड
लालू उर्फ लालजीत भी पहरा दे रहा था। बाकी नक्सली अनमोल उर्फ सुशांत के साथ कुछ दूरी में मौजूद थे। जवान आधी रात से ही माओवादियों की घेराबंदी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे सुबह की पहली सूरज की रोशनी पड़ती है जमीन पर, वैसे ही माओवादियों की नज़र कुछ जवानों पर पड़ जाती है। वो पहाड़ के ऊपर से ही कोबरा 209 के जवानों के ऊपर फायरिंग करने लग जाते हैं। उसके बाद कोबरा जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलानी शुरू की। मोटार दागे गए। जमकर कई घंटों तक रुक कर फायरिंग चलती रही। अनलदा के दस्ते के सदस्य फायरिंग करते हुए नाले के आड़ से होते हुए भागने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जवानों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। देखते ही देखते कुछ ही घंटों की गोलीबारी के बाद इलाके में सन्नाटा छा जाता है। जवानों ने फिर सर्च ऑपरेशन चलाया तो एक एक करके अलग अलग जगहों से माओवादियों के 100 की बरामदगी जो है होने लगी। काफी देर बाद जवान जब पहाड़ की चोटी पर चढ़कर देखते हैं तो अनलदा मारा जा चुका था। उसके पैर में और कई जगहों में गोली लगी थी। जवानों ने पूरे दिन भर रात भर आसपास जो है बड़ी सतर्कता से सर्च ऑपरेशन चलाया। एक दिन बीत चुके थे। 16 नक्सलियों के 100 मिल चुके थे। 16 नक्सलियों के मारे जाने के बाद एक महिला नक्सली आसपास कहीं छुपते हुए अपने हथियार के साथ भागने की कोशिश में थी, लेकिन मुठभेड़ में वो भी मारी जाती है। कुल 17 माओवादी कुमडी के उस जंगल में मारे जा चुके थे और अन्य कुछ जो जिंदा नक्सली थे उस इलाके में होने की संभावना उस वक्त जताई जा रही थी और कुछ ऐसी जानकारियां मिल रही थी जिसके बाद जो है जवानों ने 48 घंटे तक लगातार ऑपरेशन चलाया। कोबरा 209 के जवान लगातार 3 दिन से सिर्फ पानी बिस्किट के सहारे जंगलों में डटे हुए थे। कोबरा 209 के वो जवान असली हीरोज हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं। उनके तस्वीरें जो हैं, उनके नाम सामने कभी निकल कर नहीं आते। उनकी बहादुरी, साहस, अद्भुत ग्रुप कोऑर्डिनेशन काफी लाजवाब होते हैं। कमांडेंट दीपक के इस पूरी 90 की संख्या वाला कोबरा टीम ने माओवादियों के एक पूरे दस्ते को साफ कर दिया। 209 कोबरा जवान के उस बहादुरी, शौर्य को जो है मैंने बताया और सुनकर आप सभी को भी उन्हें सलाम करना चाहिए। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर माओवादी उस इलाके में क्यों दाखिल हुए। तो आपको बता दें, इससे पहले कभी भी उन इलाकों में कोई भी अभियान सुरक्षा बलों द्वारा नहीं चलाए गए थे, जिसके वजह से माओवादियों ने जो है उस इलाके को सेफ जोन समझा। माओवादी इस इलाके में आकर जो है राशन को लेकर बार बार ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने लगे थे, जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी। और एक खुफिया इनपुट ने पूरे अनल के दस्ते को साफ कर दिया। हालांकि माओवादियों ने एक ऑडियो जारी करते हुए बताया कि कुल 20 माओवादी उस टीम में मौजूद थे, जिसमें 17 मारे गए और 3 का कुछ भी पता नहीं चल पाया। और माओवादियों के द्वारा उन्होंने जो ऑडियो वायरल की, उस दावे के अनुसार 3 माओवादी पकड़े जा चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो भाग गए या पकड़े गए? इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी किसी के पास नहीं है। माओवादियों ने ऐसे जगह को चुना था जहां उन्होंने कोई भी आईडी पूर्व में जो है नहीं लगाया था, ना ही उनके पास कोई भी आईडी बम था। हो सकता है उस इलाके से वो आगे ओडिशा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे होंगे, क्योंकि माओवादियों ने जिस जगह को चुना था वहां कैंप करना खतरे से खाली नहीं था। अब बताया जा रहा है कि सारंडा में माओवादियों का बचना मुश्किल है। 209 के अतिरिक्त कोबरा जवानों को बुलाया गया है। रात में, दिन में ड्रोन से निगरानी जो है लगातार उन इलाकों की रखी जा रही है। साथ ही उनके तक पहुंचने वाला राशन भी उन पर पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने रोक लगा दिया है। ऐसे में जगह जगह छुप कर बैठना माओवादियों के लिए आसान नहीं है। आपको बता दें कि माओवादियों को उन इलाकों में भ्रमणशील करना एक मजबूरी होती है और माओवादियों की हर पल की मूवमेंट इस अत्याधुनिक उपकरणों से पता चल जाता है, जिससे उनका बचना अब मुश्किल है। ऐसे में सभी पुलिस के वरीय अधिकारियों ने
अब जो है बचे खुचे नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने को कहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।